गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। क्या है? फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है। फिर इसमें ये अपन 6 चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अपन हिस्ट्री, कैसे हिस्ट्री में नर्सिंग प्रोफेशन को लाया गया, ये शुरू से लास्ट तक अपन जानेंगे। सबसे पहला इसका है एंशिएंट टाइम, फिर क्रिश्चियनिटी, मिडिल एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सिविल वॉर एंड बियॉन्ड, 21वीं शताब्दी सेंचुरी। ओके। इसके सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में क्या हुआ? जड़ी बूटियाँ, नर्सिंग की शुरुआत घर से हुई। फैमिली की महिलाएं बीमारों की देखभाल करती थी। जड़ी बूटियाँ, पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बीमारियों के लिए किया जाता था। ज्ञान का ट्रांसफ़र, नर्सिंग की ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शब्द मुख दिया जाता था। इसके बाद आया घरेलू सेवा। महिलाओं की परिवार की प्राइमरी केयर गिवर थी। ठीक है। ये सामाजिक भूमिका, बीमारों की सेवा एक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती थी। तो पहले के ज़माने में क्या माना जाता था? जड़ी बूटियों से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। और जो घर की महिलाएं थी तो वो केयर गिवर की तरह, उनको लगता था कि नर्सिंग का काम एक केयर गिवर ही है। वो फर्स्ट था कि वो महिलाओं से परिवार की सेवा करती थी। ओके, एंशिएंट टाइम में। इसके बाद आया मध्य युग, 100 टू 1200 एडी में। ईसाई धर्म का प्रभाव, इसमें सेवा को धर्म माना गया। हॉस्पिटल और एसाइलम में काम किए जाते थे। बेनेडिक्टीन ऑर्डर ने नर्सिंग की शुरुआत की। 300 एडी में क्रिश्चियन ने महिलाओं को नर्सिंग के लिए प्रेरित किया। डिकोनस फीमेल बीमारों की सेवा करती थी। फिर मध्य युग में क्या हुआ? क्यूट्स ने हॉस्पिटल एक्सपेंड किए। नर्स गरीब और बीमार दोनों की सेवा करती थी। नर्स मिडवाइफ्स डिलीवरी करती थी। सिस्टर ऑफ चैरिटी ने हॉस्पिटल में काम किया। क्रिश्चियन नर्सिंग ऑर्डर इंटेंसली फेलन। ओके। एंशिएंट टाइम में क्या होता था? इसके बाद आए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आधुनिक युग नर्सिंग की संस्थापिका। मॉडर्न नर्सिंग की क्या की? वो मदर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है। इसमें क्या हुआ? क्रिमिनल वॉर में जो घायलों की नर्सिंग और मोर्टेलिटी रेट डिस्ट्रैक्टली काम की। पहला स्कूल 1836 में जर्मनी में पहला नर्सिंग स्कूल खोला। इसमें नर्सिंग फिलॉसफी पर पायनियरिंग बुक लिखी गई। फिर नर्सिंग को बाकायदा एक रिस्पेक्ट प्रोफेशन बनाया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बनाया। ओके। फिर 20 सेंचुरी में क्या हुआ? क्लारा बर्टन हुआ, हैरी ट्रबल हुआ, इसाबेल हप्टन हुआ, नर्सिंग सोसाइटीज़ हुए, नर्सिंग स्कूल्स खुले। अमेरिकन रेड क्रॉस की संस्थापना सिविल वॉर के बाद हुआ। सिविल वॉर में नर्सिंग की और लोगों की आज़ाद कराया गया। पहली सुप्रिटेंडेंट ऑफ नर्स जॉन्स हॉपकिंस थी। कौन था? जॉन हॉपकिंस। फिर ये आर्मी नर्स कॉर्प्स और वॉर में नर्सिंग का बड़ा रोल है। नर्सिंग सोसाइटी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर ऑफ ऑन्कोलॉजी नर्सिंग सोसाइटी बनी। फिर नर्सिंग सिविल वॉर के बाद यूएसए में नर्सिंग स्कूल पैटर्न और नाइटिंगेल स्कूल से चालू हुए। फिर 21 सेंचुरी में से क्या हुआ? 20 नर्स एजुकेटर, सर्टिफाइड नर्स प्रैक्टिशनर हुए। नर्स मिडवाइफ्स और नर्स एनेस्थेटिस्ट हुए। मेडिकल सर्विस में बड़ा रोल था इनका। ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ नर्स की एक बड़ी चैलेंजेस हुए। न्यू ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट मेथड आए। नर्सिंग रोल्स कंटिन्यू टू इन्वॉल्व। ये प्रोफेशन की, इस प्रोफेशन की क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक थे? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ethical practice, self-regulation, service to society, formal training, control over work performance, legal enforcement of standards। इसके बाद क्या, कहाँ से कहाँ तक नर्सिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो गया। आज बहुत बड़ा नर्सिंग का रोल अपने हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी केयर, एक जॉब है। और अलग अलग जगह पे स्पेशलाइजेशन का कोर्स भी होता है। ये एक बहुत अच्छा हो गया। पहले तो सिर्फ केयर गिवर थी, आज केयर गिवर के साथ एक अच्छी इंडिपेंडेंट जॉब होती है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।